हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इज x वेराइज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 6 when y is equal to 2 then the value of x when y is equal to 8 will be। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें x वेराइज इनवर्सली में दिया गया है, x हमें इनवर्सली प्रोपोर्शन में दिया गया है स्क्वायर ऑफ y के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x हमें दिया गया है इनवर्सली प्रोपोर्शन में द स्क्वायर ऑफ y के स्क्वायर में, और हमें वैल्यूज दी गई हैं। x की वैल्यू हमें दी गई है 6 एंड y की वैल्यू हमें दी गई है 2। ठीक है बेटा, तो जब हम इनवर्सली के साइन को जब हम इनवर्सली साइन को हटाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू एंड k इंटू 1/y²। k यहाँ पर कांस्टेंट है और k कोई भी एनी कांस्टेंट नंबर यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। x की वैल्यू हमें दी गई है 6 और k इंटू 1/y²। y है हमारे पास 2 का स्क्वेयर। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू k इंटू 1/2 का स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 4 यहाँ डिवाइड है, दूसरी साइड जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 6 जा 24, 6 × 4 इज इक्वल टू k, 24 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ गई है हमारे पास k, और y की वैल्यू हमें y की दूसरी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है 8, y इज इक्वल टू 8। तो ये y की दूसरी वैल्यू है। ठीक है, y की दूसरी वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमें इक्वेशन को दोबारा से ऊपर से उतारना पड़ेगा। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू k इंटू 1/y²। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। x हमें इसमें निकालना है और k की वैल्यू हमारे पास है, k हमने फाइंड किया है अभी 24 इंटू 1/y²। y कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर, यानी 8 को हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/8। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, 8 cows कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 days। हाउ लॉन्ग वुड 14 cows टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। 8 cows एक फील्ड को 28 डेज में चरती हैं। हाउ लॉन्ग वुड 14 cows, तो 14 cows उसी फील्ड को कितने दिनों में चरेंगी या खाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, एक टेबल बना लेंगे हम। यहाँ पे ये टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ काउज हैं 8। अगर 8 काउज हैं तो वो 28 डेज में खाती हैं फील्ड को। तो अगर 14 काउज होंगी तो फील्ड को कितने दिनों में खाएंगे। देखो बेटा, अगर नंबर ऑफ काउज बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा काउज होंगी तो जल्दी खेत को खाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा काउज होंगी तो जल्दी खाएंगी। तो नंबर ऑफ काउज अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है। It is a indirect variation case. It is a indirect variation case। और indirect variation case में हमारे पास फार्मूला होता है x1/x2 इज इक्वल टू y2/y1। वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 है हमारे पास 8 और x2 है हमारे पास 14। x2 है हमारे पास 14, y2 हमें फाइंड करना है और y1 है हमारे पास 28। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 से एंड 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम y2 से। ठीक है, 8 × 28 और 14 जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। 14 इज इक्वल टू y2। अब इसको सोल्व करेंगे हम। 7 से डिवाइड हो रहा है बेटा, 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14। ठीक है, दोनों नंबर्स को हमें एक ही टेबल से डिवाइड करना होता है। 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो 4 4 जा 16। हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई है 16, यानी
14 काउज उसी खेत को, उसी फील्ड को 16 डेज में खा लेंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।